हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल क्रिस क्रिएटिव मेंटोर। मैं आज आपको इस ट्यूटोरियल नंबर 4 पे ये बताने वाला हूँ कि मार्क्यू टूल्स का यूज़ हम फोटोशॉप में कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं फाइल, न्यू, ठीक है, ये क्रिएट का ऑप्शन जिसमें आपका जो विड्थ है वो 920 ले लेते हैं और जो हाइट है 1080 पिक्सल का ही ले लेते हैं। ठीक है, इसका रेजोल्यूशन 70 रहने देते हैं और इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ। अब देखिए, जैसे ही आप क्रिएट करते हो तो ये कैनवस खुल के सामने आता है आपका, जिसका वाइट बैकग्राउंड है। ठीक है, अभी जो बैकग्राउंड है वो लॉक है हमारा। तो हम अब इस पे देखेंगे कि मार्क्यू टूल है कहाँ पे। अब जैसे आप टूल बार पे जाओगे, यहाँ पे आपको दिखेगा मार्क्यू टूल्स। तो ये 4 टाइप ऑफ मार्क्यू टूल्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। एक तो रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, इलिप्टिकल मार्क्यू टूल, सिंगल रो मार्क्यू टूल और सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल। तो सबसे पहले मैं आपको एक एक करके हर एक मार्क्यू टूल के बारे में बताता हूँ। नाउ हम सिलेक्ट करेंगे रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल को। जैसे मैं रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल को लेता हूँ, ठीक, आप जैसे ही यहाँ पे देखिए ये सिलेक्शन आपको दिख रहा होगा। अब जहाँ पे भी जैसा भी सिलेक्शन करिए, आपको स्क्वायर या रेक्टेंगुलर सिलेक्शन ही देगा ये टूल। लाइक मैं इतना सा सिलेक्ट करता हूँ सपोज, राइट। अब इस पूरे बैकग्राउंड में जो इतना सा पार्ट सिलेक्टेड है, अब आप जो भी कलर भरेंगे वो इस पार्ट पे ही वो होगा। मतलब जो भी आप इस पे काम करेंगे वो बाहर कैनवास पे नहीं जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपको इस पे कलर भरना है तो आप ब्रश लेंगे और यहाँ पे ग्रीन कलर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो मैं ग्रीन लेके दिखाता हूँ आपको। थोड़ा ब्रश को बड़ा कर लेता हूँ, राइट क्लिक करोगे तो आपको ये वाला ऑप्शन दे देगा साइजेस का। अब देखिए, अब मैं जैसे ही मैं कहीं पे भी ब्रश लगा रहा हूँ, वो सिलेक्शन पार्ट पे ही देखिए कलर हो रहा है। जितना सा सिलेक्ट आपने किया है वो सिर्फ उस पार्ट, सिलेक्टेड पार्ट पे ही वो कलर हो रहा है। ठीक है, देखिए आप कहीं पे भी क्लिक करोगे वो कलर नहीं लेगा। इट मीन्स कि रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल जितना सिलेक्ट किया है इस पार्ट को, इस बैकग्राउंड के पार्ट को, उतने पार्ट में आपने कलर भर दिया है, उसके बाहर पे वो नहीं आ रहा। मतलब जितना सिलेक्शन है, राइट। अब मैं इसका इलिप्टिकल मार्क्यू टूल का दिखाता हूँ। अब इस पे क्या है कि ये आपका ओवल, सर्कुलर, कैसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, सिलेक्शन, लेकिन इतना सा सिलेक्ट किया मैंने। अब इस पे मैं एक अलग कलर भर के दिखाता हूँ आपको। लाइक इसमें मैं पिंक भरता हूँ। अब देखना, ब्रश लेते हैं। ब्रश लेने के बाद आप यहाँ पे जैसे ही ब्रश से फिल करेंगे तो आप देखेंगे कि जितना आप फिल कर रहे हो कलर, उतना ही कलर फिल हो रहा है। उसके बाहर पे आप कहीं पे भी कितना भी क्लिक कर लो, वो आपका कलर नहीं उस पर आएगा। ठीक है, अब सेम मैं बाकी 2 टूल का भी यूज़ आपको दिखाता हूँ। लाइक मैंने ये वाला आपका सिंगल रो मार्क्यू टूल दिखा। तो सिंगल रो जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये रो में आपका सिलेक्शन दिखा देगा। अब आप चाहो तो इस सिलेक्शन में भी कलर भर सकते हो। लाइक आप एक कलर ले लो, ब्लू। ठीक है, अब आप ब्रश टूल की हेल्प से अगर कलर भरेंगे, है ना, ये कलर फिल हो गया। लाइक इसी तरह से आप इसको भी सिलेक्शन करके इसमें कलर भरोगे तो ये आपका कॉलम में भी कलर फिल हो गया है। ये तो रहा कि आप सिलेक्शन करके कलर भर रहे हो। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ इमेज के साथ। इस कैनवास साइज में बड़ा कर लेता हूँ, टिक कर दोगे आपको तो ये इमेज इस साइज पे ले लेगा। अब मैं एक और इमेज लेता हूँ ताकि और अच्छे से आपको समझा पाऊँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, चलिए एक खूबसूरत सा और इमेज ले लेता हूँ। ये देखिए, ये मैंने एक गर्ल का जो फ्री पिक से मैंने लिया इस इमेज को, इसको ले लेता हूँ, राइट। अब आप देखना, ये दोनों इमेज को मैं अभी रेस्टराइज कर लेता हूँ। ठीक है, अब सिलेक्शन टूल के हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ। सिलेक्शन टूल के हेल्प से मैं इतना सा
सपोज ये गर्ल है, इस गर्ल वाले की इमेज को इतना सा सिलेक्ट करके अगर आप कट कर लोगे, यानी कि कंट्रोल एक्स करोगे, तो ये इमेज कट जाएगा। अब बाकी जो रेस्ट इमेजेस को डिलीट करके आप कंट्रोल वी करोगे तो ये इमेज यहाँ पे आसानी से पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप चाहो तो सपोज ये एलिप्टिकल मार्क्यू टूल है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस गर्ल का सिर्फ इतना सा पोर्शन सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, इसको भी कंट्रोल एक्स कर लो, कंट्रोल वी कर लो और ये डिलीट कर देते हैं। तो देखिए, अगर आप इस पे देख रहे होंगे कि ये एक फ्रेम बना दे रहा है आपका। अब आप इस फ्रेम को कहीं पे भी रख दो, सपोज मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब सिर्फ मैं एक छोटा सा एग्जांपल समझाने के लिए ये दो इमेज लिया हूँ, एक बैकग्राउंड ले लिया मैंने और एक, अब आप चाहो तो सपोज ये वाला को अभी हटाओ, इस वाले इमेज पे देखो एक सन है यहाँ पे। ठीक है, तो सन का सिलेक्शन आप जैसे करते हो इतना, ठीक, और फिर आप इतना सा पोर्शन रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल लेके अल्ट प्रेस करोगे तो एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो माउस है यहाँ पे अल्ट प्रेस करोगे तो ये नेगेटिव पे आ रहा है, मतलब माइनस पे आ रहा है, और यहाँ पे ये शिफ्ट प्रेस करोगे तो प्लस पे आ रहा है। मतलब आप सिलेक्शन मार्क्यू टूल को शिफ्ट या अल्ट के मदद से माइनस भी कर सकते हैं, मतलब उसको कम भी कर सकते हैं, घटा सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इतना सा सिलेक्शन को ले लिया। अब आप इतने से सिलेक्शन को इस सन वाले पूरे बैकग्राउंड में, ये सन वाला जो ऑप्शन है इस पे आप बहुत सारे चेंजेस कर सकते हो। लाइक ये सिलेक्टेड है, मैं अभी इसमें कंट्रोल एम कर रहा हूँ, कंट्रोल एम करके ये जो कर्व्स है इसके बारे में मैं पूरी डिटेल में आपको एक नए वीडियो में बताऊंगा। अभी आप सिर्फ इतना जानिए कि जो चेंजेस होगा वो देखिए, वो इस सन पे ही हो रहा है, मतलब क्योंकि वो इतना सा पार्ट सिलेक्टेड है तो जो भी आप चेंजेस करेंगे वो सिलेक्टेड पार्ट में ही होगा। अब देखिए इस पे जो 5 इमेजेस है, इस लेयर पे आपको दिख रहा होगा 5 इमेजेस। ठीक, मैं इसको रेस्टराइज कर देता हूँ, रेस्टराइज लेयर। ठीक है, रेस्टराइज लेयर करने से क्या होता है कि मैं इस पर सिलेक्शन के चेंजेस कर सकता हूँ कुछ भी। अब अभी जो है ये रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल का यूज़ कर रहा हूँ मैं, इसको सिलेक्ट करके आप जैसे ही इस ग्रैंड मदर पे सिलेक्ट करेंगे, देखिए ये ग्रैंड माँ सिलेक्ट हो गई है, राइट, और मैं इस ग्रैंड मदर के लेयर पे अभी हूँ। इसका मतलब ये है कि ग्रैंड मदर मेरा सिलेक्टेड है। अब आप देखना जो मेरा बैकग्राउंड है वो वाइट है, अब मैं चाहूँगा इस बैकग्राउंड के कलर को मैं चेंज कर दूँ। तो आप अगर बैकग्राउंड के कलर को सपोज आप अपने मन से ग्रीन ले लीजिए, ठीक, और ब्रश टूल की मदद से या फिर आप ग्रेडियंट टूल की मदद से, पेंट बकेट टूल की मदद से डायरेक्ट इसको बैकग्राउंड ग्रीन कर सकते हैं। लाइक मैं अभी ब्रश से बताता हूँ, देखिए तो जितना सा मैं रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल का यूज सिलेक्शन मैंने जितना किया है, कलर मेरा उतने पे ही आ रहा है। ये है पीएनजी इमेज जो कि ये फर्स्ट लेयर पे आपको दिख रहा होगा, और जो बैकग्राउंड है मेरा वो वाइट था। अब इस बैकग्राउंड पे सिलेक्टेड हूँ मैं अभी, और इस रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल का यूज़ मैंने इस वाले पे किया है। जो बैकग्राउंड है कितना पोर्शन किया है, जितने पोर्शन में ये ग्रैंड माँ है। ठीक है, अब इसको मैं देखिए बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। जैसे आप बैकग्राउंड कलर देते हैं तो जितना सा रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल आपने सेलेक्ट कर रखा था बैकग्राउंड पे, सिर्फ उतना ही कलर आया। अब इसके बाहर पे क्लिक करेंगे तो ये नहीं होगा। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा एक बार और बाहर आउटसाइड, तो आप देखिए ये सिलेक्शन चला गया है ना। अब आप गौर करेंगे यहाँ पे
में ही लेगा, ये सिलेक्शन जो करेगा ये ऐसे ही सिलेक्शन करेगा। अब मैंने क्योंकि इस यंगर सिस्टर वाले पे देखिए सिलेक्ट कर रखा है, पर क्योंकि मुझे इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो बैकग्राउंड कलर में कुछ भी दूंगा, तो इसलिए मैंने क्या किया, एक अलग लेयर ही बना रखा है बैकग्राउंड पे। तो इस बैकग्राउंड वाले लेयर को मैं सिलेक्ट करूंगा, जिसपे ये जो मेरा एलिप्टिकल मार्क्यू टूल का सिलेक्शन किया हुआ है, ठीक है। अब इस पर आप चाहे तो कोई दूसरा कलर दे दे, लाइक मैं इस पर ब्लू डाल रहा हूँ, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लो, ठीक है, ये ओवल शेप में हो गया। तो बेसिकली मार्क्यू टूल जो है उसका यूज़ हम सिलेक्शन के लिए करेंगे। अब आपको मैं इसका सिलेक्शन का दूसरा प्रोसेस बताता हूँ। अगर मुझे इस वाले इमेज पे जो कि यंगर सिस्टर का है कुछ चेंजेस करना है, तो आप कैसे सिलेक्शन इन मार्क्यू सिलेक्शन टूल की मदद से कर सकते हो। लाइक अभी इलिप्टिकल मार्क्यू टूल मेरा सिलेक्टेड है, मैं चाहता हूँ कि इस जो यंगर सिस्टर के आईज को मैं कुछ और कलर दे दूं। अब लाइक ये ब्राउन है, मैं इसको ब्लैक करता हूँ, ठीक है। साइज आप छोटा कर लो चाहे बड़ा कर लो, जितना आप सिलेक्शन करोगे उतना ही सिलेक्शन रहेगा। देखिए शिफ्ट इस पर सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे और फिर आप शिफ्ट प्रेस करके इस आइज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ब्रश सिलेक्ट करना और फिर इसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर से क्लिप्स टूल की मदद से आप चाहते हो कि इस पे एक वाइट यहाँ पे दूं और एक वाइट यहाँ पे ऐड करूं, सिलेक्शन मैंने पिक किया, देखिए क्लिप्स टूल की मदद से क्या मैंने इसके आईज को चेंज कर दिया, आपने इसको ग्रीन कर दिया। अब देखिए सिंगल रो और सिंगल कॉलम क्या काम करता है। आप चाहें तो सिंगल रो लेके इतना सा पोर्शन इधर करके आप यहाँ पे डिलीट कर दो, तो ये वाला जो एक रो बना रहा है वो उस बैकग्राउंड को उस तरह से डिलीट कर देगा। आप यहाँ पे भी डिलीट कर दो, देखिए एक लाइन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डिलीटेड लाइन है ये, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन दिखेगा। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये चीज़ें डिलीट हो गई है। अब इसको और समझ में आएगा आपको, यहाँ पे आप एक और लेयर ले लो, इस लेयर को इसके पीछे कर दो और फिर इसका कलर कुछ आप नज़र आने के लिए रेड ले लो, ठीक है, ब्रश से। अब देखो जैसे ही इसके बैकग्राउंड को आप कलर करोगे तो ये एक बॉक्सी फीचर बना दे रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके बैकग्राउंड को मैंने ले लिया और मैंने सीधा सीधा जो आपका रो सीधा जो आपका है यहाँ पे जो सिंगल रो मार्क्यू टूल और सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल से मैंने क्योंकि डिलीट कर दिया था इस ऊपर वाले लेयर पे, और नीचे मैंने एक और लेयर ले लिया रेड कलर का, तो इसको इस आपको साफ साफ यह नज़र आ रहा। तो देखिए टूल्स के साथ साथ आपको लेयर भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि लेयर का यूज़ कैसे कर रहे हैं हम, ठीक है। अब जिस लेयर को नीचे रखेंगे वो लेयर बैक पे रहेगा और यहाँ पे टॉप पे वो लेयर रहेगा, ठीक है। देखिए तो होपफुली आपको मार्क्यू टूल के बारे में भी अच्छे से नॉलेज हो गया होगा। चलिए तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में एक नए टूल के साथ मैं आता हूँ और कुछ नई चीज़ें बताता हूँ, जिस पे आपका लैसो, मैग्नेटिक, पॉलीगोनल और बाकी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।